नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, तो बताना है कि रिसर्च ब्यूरो द्वारा जो है नेताजी सुभाष पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है शिंजो आबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे। ठीक है, इनको जो है शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से रविवार को सम्मानित किया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना? तो दोस्तों दुनिया में जो है खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है भारत बना है। ठीक है, तो भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2020 से 21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी अचारी खीरे, ठीक है, इनका निर्यात किया है। तो इन सब को देखते हुए जो है भारत जो है दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदि बद्री बांध निर्माण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? ये क्या है? हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता। ठीक है, तो सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है आदि बद्री बांध निर्माण के लिए हरियाणा राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 किस देश द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया? ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। ठीक है, तो बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो है मलेशिया देश द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। तो मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो मलेशिया जो है हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है जाह्नवी डांगेती। ठीक है, तो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डांगेती, जो कि आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी किन्हें दी गई? जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट पर जो है सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी किन्हें दी गई? ये दी गई है अद्वैत गडनायक को, जो कि है महानिदेशक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के। तो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जो कि 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी। यह प्रतिमा जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई जाएगी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि NGMA के महानिदेशक अद्वैत गणनायक को प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, गणनायक होगा दोस्तों यहाँ पे। तो महानिदेशक अद्वैत गणनायक को बनाने की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो प्रतिमा तैयार होने तक होलोग्राम की प्रतिमा स्थापित। अद्वैत गणनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही प्रतिमा निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अंतिम डिजाइन फाइनल होने में कुछ दिन लग जाएंगे। वहीं NGMA पदाधिकारी ने बताया कि तेलंगाना के खम्मम जिले से ग्रेनाइट पत्थर लाए जाएंगे। इन्हीं पत्थरों से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो अद्वैत गणनायक जी को दी गई है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने के साथ रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड से दूसरी बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? ये किया गया है स्मृति मंधाना को। तो 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने के साथ रेचल हेहो फ्लिंट हवाई से अवार्ड से दूसरी बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? ये किया गया स्मृति मंधाना से को। तो हाल ही में चर्चा में रहे फिल्म वाई आई किल्ड गांधी, तो हाल ही में चर्चा में रहे फिल्म वाई आई किल्ड गांधी फिल्म के निर्देशक कौन है? ये है अशोक त्यागी जी। ठीक है, तो वाई आई किल्ड गांधी फिल्म के निर्देशक कौन है? अशोक त्यागी जी। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने जो है यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है। तो दिल्ली सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है। शहर भर में 9 चयनित हिस्सों को साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए रीडिजाइनिंग और पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इस क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरूप बनाने के लिए रीडिजाइनिंग शुरू की गई है। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये क्या है? कोयला दर्पण। ठीक है, तो कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए भारत सरकार ने जो है कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल शुरू किया है। तो मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने पोर्टल कोयला दर्पण का शुभारंभ किया और मंत्रालय के अनुसार पोर्टल के प्रारंभिक चरण में कोयला लिग्नाइट उत्पादन, कोयला लिग्नाइट की कुल खरीद, अन्वेषण डाटा, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं और ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति जैसे संकेतक शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कोयला दर्पण पोर्टल तैयार किस लिए किया गया है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।